अरे हमारी प्रज्ञा वापस आने वाली है इस खुशी में। अरे तुम लोग क्या देख रहे हो, चुप क्यों हो? प्रज्ञा के आने की स्वागत की तैयारी शुरू कर दो। अभी के कॉन्फ्रेंस में वो मिली थी मुझे और वो बड़ी प्यारी लग रही थी, मुझे गले भी लगाया। काकी ने प्रज्ञा को देख क्या लिया? तुम तो उसे इमेजिन करने लग गए। छोड़ दोगे तुम मुझे उसके लिए? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो अभी? मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ तनु। ये प्रज्ञा थी या मेरे मन का वहम था? अगर प्रज्ञा थी तो ज्यादा दूर नहीं गई होगी। मुझे देखना होगा। ये तो सच में प्रज्ञा। नहीं, इस बार नहीं। हर बार इसे निकालती हूँ और ये वापस आ जाती है। पर इस बार मैंने 7 साल बिताए हैं अभी के साथ। अब इसे हमारे बीच नहीं आने दूंगी। अभी और प्रज्ञा की किताब का हर पन्ना जलकर राख हो चुका है। अब कोई और चिंगारी नहीं फूटेगी। दोनों चाहेंगे तब भी नहीं मिलने दूंगी इन्हें। प्यास लगी मुझे, मैं पानी पीने चाहता हूँ। हाँ तो पानी हम कहीं और चल के कॉफी पी लेते हैं ना? अरे प्यास लगी है मुझे, कॉफी नहीं पानी पीना है। ऑलराइट? अब अभी इतने परेशान क्यों लग रहे हो? परेशान तो तुम लग रही हो। आंखें इतनी बड़ी बड़ी हो गई है जैसे पता नहीं क्या देख लिया। नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। कुछ तो है तनु, वरना तुम छोटी बातों पर ऐसे रिएक्ट नहीं करती। बात तो बहुत छोटी सी और मैं उसे बड़ी होने भी नहीं दूंगी। पता नहीं तुम कौन से जोर में हो। मैं जा रहा हूँ पानी पीने। एक सेकंड। पानी। हेलो? हाँ मैं बस आ रहा हूँ। अभी तुमने पूछा नहीं मैं यहाँ पे क्यों आई हूँ? देखो हम दोनों एक ही घर में रहते हैं लेकिन हमारी लाइफ अलग अलग है। तुम अपनी लाइफ में जो चाहो करो, उसे जानने का ना तो मेरा कोई हक है, ना इंटरेस्ट। मुझ पर ये हक मत रखो, लेकिन यही हक प्रज्ञा ले, वो मैं नहीं होने दूंगी। एक्सक्यूज मी, जहाँ पे एक लेडी खड़ी थी, आप जानते हैं वो कहाँ गई? नहीं, पता नहीं। सनी, मुझे नहीं जाना। अरे सनी बेटा रुक। क्यों नहीं जाना स्कूल? हर रोज का क्या है ये? क्यों नहीं जाना? मैं किसी की नहीं छूटने वाला, मैं नहीं जाऊंगा स्कूल। बच्चा ऐसे नहीं करते ना। आप इतनी छुट्टियां नहीं ले सकते हो स्कूल में, आपको जाना पड़ेगा। ओए सनी, मेरी बात भी नहीं सुनेगा? हाँ? अच्छा हुआ आप आ गए। बहुत अच्छा हुआ आप आ गए। ये मेरी बात तो सुनता नहीं है। अब आप ही समझा लीजिए इसे। जोक्स मम्मा झूठ कह रही है। मैं झूठ कह रही हूँ? मैं आपकी बात तो सुनता लेकिन मानना नहीं। देखिए कैसे उल्टे जवाब देने लग गया है। देखो कोई मुझे बताएगा कि प्रॉब्लम क्या है? हाँ मैं बताती हूँ ना। मैं बताऊंगा। हाँ बताओ बताओ। कल भी स्कूल नहीं गए थे, आज भी छुट्टी मारी है, कल का पता नहीं। बोलो ना। ओए, बोलने के लिए बचा ही क्या है? कंप्लेन तो कर दी। अरे तू सनी है सनी। सनी का मतलब सन, बेटे वाला सन नहीं, सूरज वाला सन। अब मम्मा ने कंप्लेन के 2-4 बादल डाल भी दिए, मुझे क्या फर्क पड़ता है? अब बता क्यों नहीं जा रहा है तू स्कूल? जोक्स मैंने उस नई लड़की के बारे में बताया था ना,
उसका एडमिशन मेरी क्लास में ही हुआ है। बहुत इरिटेटिंग है, हमेशा पंगे लेती रहती है, बहुत परेशान करती है क्लास में। इसके वजह से तू स्कूल नहीं जा रहा है। अभी क्या कहा मैंने तुझसे? तू सनी है, सनी। अरे सनी को डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुझे गला सूख गया, प्यास लगी है, बाहर बहुत धूप है, गिलास पानी मिलेगा प्लीज? प्यास लगी है बहुत जोर से। या खिचड़ी पकानी है? तो रायता फैलेगा। पकाइए पकाइए। चल मेरे हाइट पे आके बात कर। कम। क्या कहा था मैंने तुझसे कि अगर वो लड़की तुझे परेशान करे तो तू उसके बुक्स बिखेर देना। तूने वो किया? चाचू रोएगी। वाह वाह वाह, वो तुझे परेशान भी कर रही है, तुझे उसकी फिक्र भी है। वो एक पंगा लेना तो तू 4 पंगे लेना। मैं तो बोल रहा हूँ तू सामने से पंगा ले, अपने आप पीछे हट जाएंगे। हाँ करो। अरे पंजाबी है तू, पंजाबी लोग करते पहले, सोचते बाद में। मैं तो बोल रहा हूँ कि उसके बुक्स चला दे और कुछ एक्स्ट्रा कर। और क्या इंटरेस्टिंग कर सकते हैं? टिफिन लेकर आती है? हाँ। तो टिफिन खा जा। चोटी बांध कर आती है? हाँ। तो बाल खोल दे। परेशान करते उससे, फिर कभी वो तुझसे पंगा नहीं लेगी, समझा तू? अब स्कूल जाएगा, हाँ। नाम रोशन करेगा। हाँ। बस अब यही चीज मम्मी को बोल। और ये स्कूल में बेस्ट चीज होता है, फ्यूचर होता है, और क्या नहीं होता। ओहो थैंक यू। मम्मा मैं कल स्कूल जाऊंगा। मान गए? क्या क्या गुट्टी पिलाई आपने? मुझे भी तो सुनाइए ना। मैं खुद पानी पी रहा हूँ, कहाँ गुट्टी उट्टी पिलाऊंगा। ऐसे समझ में आ गया है कि स्कूल जाने के कितने फायदे हैं, इसलिए इसने फैसला लिया कि आज से कोई स्कूल मिस नहीं करेगा। आप नहीं समझे। मैं नहीं समझूंगी, पिट्टी पड़ जाएगी। चलो भागो। क्या कुछ तो बहुत रायता फैला है ना? नहीं मैं क्या करूंगा? अरे जो करेगा सनी करेगा। मुझ पर पानी डाला था ना उस लड़की ने, अब मैं भी उस पर पानी डालूंगा, तब सॉरी कहेगी वो। फिर से पानी फेंकोगी मेरे ऊपर? नहीं। फिर 3 बार सॉरी बोलो। सॉरी सॉरी सॉरी। सॉरी सनी, अब मैं तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करूंगी। यस, अब उसे मजा चखाऊंगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। वो वापस कैसे आ सकती है? अभी ने उसे खुद बाहर निकाला तो वो वापस कैसे आ सकती है? हो सकता है वो उसी होटल के एम्प्लॉई हो जहाँ अभी की मीटिंग थी वो। लेकिन उस बहनजी टाइप को जॉब कौन देगा? वो बदल चुकी, वो पहले जैसी नहीं रही। लेकिन अगर वो उस होटल के एम्प्लॉय नहीं है तो उसी होटल में क्या करेगी जहाँ पे अभी की मीटिंग थी? 1 मिनट, हो सकता है वो वहां पे, वो उसे पता हो कि अभी वहीं पर है और वो अभी से मिलने गई हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। अगर वो अभी की लाइफ में वापस आ गई तो मेरा क्या होगा? मैं कहाँ जाऊंगी? ये प्रज्ञा का कुमकुम मेरे लिए खतरा बनता जा रहा है।
मुझे कुछ करना होगा। हाँ, मुझे उस होटल जाना होगा। मुझे पता करना होगा कि अगर वो वहां पे काम करती है तो कोई ना कोई उसे जानता होगा। मुझे पता करना होगा। मैं उस लड़की की आंखों में ये स्प्रे करूंगा तो बेचारी अंधी हो जाएगी। नो, रॉन्ग आइडिया। लेकिन वो मेरी नेक्स्ट वाली सीट पे नहीं बैठी तो आइडिया। उस सिचुएशन में ये काम आएगा, जहां भी बैठे कड़क। कल उसे पता चलेगा कि जो सनी से पंगा लेता है उसका क्या हाल होता है। रॉकस्टार अभिषेक मेहरा का भतीजा सनी खन्ना किसी से हारता नहीं। अरे हमारी प्रज्ञा वापस आने वाली है। अभी के कॉन्फ्रेंस में वो मिली थी मुझे और वो बड़ी प्यारी लग रही थी। मुझे गले भी लगाया। तेरी ताक झाक करने की आदत नहीं गई? हाँ, ऐसा क्या देख लिया जो बुखलाई हुई है? शीशे में चुड़ैल को देखा या बाहर किसी देवी को देख आई? इतनी डरी हुई सी क्यों है? कहीं प्रज्ञा को तो नहीं देख लिया? ऐसा कुछ भी नहीं है और मुझे तो ये भी नहीं पता कि प्रज्ञा है कहाँ। और अगर मैंने देख भी लिया हो तो मैं उस बहन जी से डरूंगी क्यों? खबरदार जो प्रज्ञा के बारे में कुछ कहा, नहीं तो ये छड़ी जैसे ही पड़ेगी ना तो दिन में तारे नजर आएंगे। तू एक काम कर, अपने लिए किसी धर्मशाला में रहने के लिए एक कमरा ढूंढे, क्योंकि मेरी प्रज्ञा जल्द इस घर में आने वाली है। ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे अपने को झूठी तसल्ली देना बंद कर, जल्दी निकल यहाँ से, दबा हो जा, वरना प्रज्ञा तेरे को इस घर से धक्के मार के निकाल देगी। और सुन, तू मेरे कमरे से कुछ चुराना मत। अरे तेरी जैसी औरतों का क्या भरोसा, कुछ भी चुरा के चली जाती है। और सुन, तू टेंशन मत ले, वरना ये तेरा चेहरा है ना, उस पे जोड़ियां पड़ जाएगी और तेरा जो मिसेस वर्ल्ड बनने का जो सपना है ना, अधूरा रह जाएगा। हाँ, आउच! प्रज्ञा यहाँ दिल्ली में है। मैंने उसे देखा, दादी ने उसे देखा, दादी ने उसे हक भी किया। फिर भी उसने ये नहीं बताया कि हम भी दिल्ली में हैं। इसका मतलब वो अभी के लिए यहाँ पर नहीं आई। तो फिर यहाँ पर क्यों आई है? ये पता करना पड़ेगा मुझे। वैसे ये विक के साथ सब क्लियर तो कर लिया था ना, तो फिर मीटिंग के लिए क्यों बुलाया उसने? पता नहीं, कह रहा है कि कुछ फेस टू फेस बात करनी है उसे। उसे बता तो दिया ना कि मैं एल्बम के लिए वर्ल्ड टूर नहीं करूं। बताया था भाई। श्योर, मैं फिर से वही सब नहीं सुनना चाहता। भाई मैंने खुद ओनर से बात की है। हाँ, अभी मेरे सामने ही बात हुई थी। और वैसे भी एक नई एल्बम के बारे में मीटिंग। ऑलराइट, तो फिर उससे मिल लेते। उससे पुराना रिश्ता है, लेट्स सी व्हाट ही हैज टू से। लेट्स गो। Oh, hi, Abhi. Welcome, please. मीटिंग करने लाया है, सीन क्रिएट करने। उस दिन रुक गया था लेकिन आज नहीं रुकूंगा। अभी रिलैक्स। अभी
मेरी हिंदी तो खराब है ही, लगता है यहाँ पर आप लोगों को भी हिंदी नहीं आती। मैंने पहले ही कहा था इस आदमी की शक्ल मुझे फिर से नहीं देखनी। रिलैक्स किंग, प्लीज। तुम्हारी नई एल्बम अगर इसके साथ प्लान किए ना तो कभी नहीं बनेगी, और बननी भी नहीं चाहिए। सिंगर वो हो जो अपनी सिंगिंग से प्यार करते हो, इमेज से नहीं। कहा था हाँ, दोबारा इस बारे में बात की तो बात करने लायक नहीं छोड़ो। कहा तो मैंने भी था कि अगली बार जब सामने आओगे तो अपनी सेफ्टी साथ में लाना। सेफ्टी कैसे करते हैं लगता है पता नहीं पड़ेगा। हे गाइस, प्लीज। प्लीज स्टॉप इट। अरे आपने इसे यहाँ पर क्यों बुलाया? यहाँ पर क्या इंडिया ही क्यों बुलाया? कहीं डर तो नहीं गए तुम ये सोच के कि ये किंग यहाँ पर भी राज करेगा? अरे राज करे तो अंग्रेज भी आए थे, देश छोड़कर भाग गए, तू भी भागेगा। कम ऑन गाइस, ये झगड़ा करना बंद कर लो। मैंने तुम्हें जिस वजह से यहाँ पे बुलाया है वो सुन तो लो। गिव मी 5 मिनट्स प्लीज। देखो, मैंने म्यूजिक वर्ल्ड एल्बम के लिए बहुत हार्ड वर्क किया है, बहुत एफर्ट्स लिए हैं, बहुत पैसा लगाया है, क्योंकि मुझे पता है कि जो मैं करने जा रहा हूं वो आज से पहले कोई नहीं कर पाया। तो बेस्ट सिंगर्स को मैं एक साथ दिखाना चाहता हूं। इस एल्बम की जो सक्सेस मुझे दिख रही है ना, बदकिस्मती से तुम दोनों को नहीं दिख रही। मिस्टर वेक, यू मस्ट कम टू द पॉइंट। मेरे पास तुम्हारे चिट चैट के लिए टाइम नहीं है। आई डोंट हैव पेशेंस। ओके, कम ऑन गाइस, प्लीज हैव अ सीट। बैठ जाओ प्लीज, क्योंकि मैं तुम्हें अभी वो दिखाने जा रहा हूं जो तुम्हारे फैंस को नजर आ रहा है, लेकिन तुम दोनों को नहीं। स्विच ऑफ द लाइट्स प्लीज। जी, ये जो पहला ग्राफ है ये अभी और किंग की पॉपुलैरिटी का चार्ट शो कर रहा है। अगर आप देखने जाओ तो अभी को लंदन में और किंग को इंडिया में लोग ज्यादा पसंद करने लगे। ये जो ग्राफ है जो इंडिया में अभी की पॉपुलैरिटी को ज्यादा दिखा रहा है और किंग की पॉपुलैरिटी थोड़ा लो है। दूसरा ग्राफ जो है ये लंदन की पॉपुलैरिटी का ग्राफ है, जहां पे लंदन की इंडस्ट्री में किंग की पॉपुलैरिटी ज्यादा है और अभी की कम है। जो बात मुझे पहले से ही पता है वो क्यों बता रहे हैं? फायदा इस स्लाइड से नहीं है, ये तो पिछले महीने के पॉपुलैरिटी चार्ट्स, तब तुम दोनों मिले भी नहीं थे। फायदा आने वाली स्लाइड में है। नेक्स्ट स्लाइड, ये जो ग्राफ है इसमें जो तीसरा बार चार्ट है ये साफ साफ ये बता रहा है कि अभी और किंग को इक्वल पॉपुलैरिटी मिल चुकी है। हमें एग्जैक्टली वो मिल रहा है जो हम चाहते हैं। किंग को इंडिया में लोग एक्सेप्ट करने लगे हैं। एक्सेप्ट ही नहीं किया है, मेरे म्यूजिक को प्यार भी बहुत दिया है। राइट, पर मैं तुम दोनों के बारे में सोच रहा हूं। लाइट्स प्लीज। तुम दोनों का कॉम्बो बोले तो सक्सेस बन रहा है। तुम दोनों का एक साथ होना म्यूजिक इंडस्ट्री में आग लगा देगा। इम्पॉसिबल। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? सारी डिटेल्स, सारे फैक्ट्स आपके सामने रखे हुए हैं, इसके बावजूद तुम बिल्कुल इमेच्योर बिहेव कर रहे हो। एक डिवोर्स केस की तरह, जहां एक बात पे अटके सो अटके पड़े हैं, दूसरी किसी की बात सुनते नहीं आप। मुझे इसके नाम से जुड़ी कोई भी बात नहीं सुनी। मी टू। एक स्टेज को शेयर करने के बाद आपकी पॉपुलैरिटी करोड़ों से मल्टीप्लाई होगी, तब भी नहीं। अरे अब तो मैंने सिर्फ आपकी म्यूजिक एल्बम की अनाउंसमेंट की है, तब इतना हंगामा मच चुका है। जब एक्चुअली स्टेज शेयर करोगे ना, तब सोचो क्या होगा। एक को लंदन की ऑडियंस मिलेगी और दूसरे को इंडिया की ऑडियंस मिलेगी। आप दोनों के पुराने एल्बम्स में से वीडियो क्लिप्स एडिट करके मैंने सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे डाली है। तहलका मच गया, तहलका। इमेजिन नहीं करोगे आप,
16 मिलियन व्यूज यार, 16 मिलियन व्यूज, दिस हैज नेवर हैपेंड इन द पास्ट। अभी लंदन में हिट होगा और किंग इंडिया में। सोशल मीडिया के क्लिप्स इनको पढ़ के सुना दो। श्योर सर, ग्लैड टू नो, एक रॉक स्टार और एक रैप स्टार, दिस विल बी द एल्बम ऑफ द सेंचुरी। सेकंड, एक 60 साल के आदमी ने लिखा है कि इन दोनों को साथ देखने के लिए अगर मुझे 60 साल जीना पड़े ना तो मैं जीऊंगा। थर्ड, इन दोनों का स्टाइल अलग है पर पैशन सेम। ये सारे कमेंट्स अगर पढ़ते रहे ना तो एक महीना लग जाएगा। अब समझ गए मैं क्या कह रहा हूं? अगर कुछ करना चाहते हो अपने फैंस के लिए तो यही एक मौका है, यही एक चांस है। जस्ट डू इट माय फ्रेंड्स, डू इट। स्टैंडर्ड्स नेशनल से इंटरनेशनल हो रहे हैं, बस आपको आपके डिफरेंसेस को थोड़ा अलग करना है और फिर देखना क्या होता है।